अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर सलीम मलिक बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर गलत है तो उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप भी माफ़ करें और दुआ करें अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि जो भी अल्लाह पाक हमको हक बात कहने की और उसे सही समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे। तो दोस्तों, मैंने आलिमों से सुना है कि अगर कोई शख्स, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स मेरी तरफ मनकूल करके किसी बात को कहे और वो सही ना हो तो वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। तो दोस्तों, ये बात जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई बात मुझसे, भाई आदमी है, गलती होती है, इंसान से गलती हो सकती है, सुनने में फ़र्क हो सकता है, पढ़ने में फ़र्क हो सकता है, बोलने में फ़र्क हो सकता है। जैसे कि एक एक जो है, हमने कुछ बातें शेयर की थी, उसमें एक हदीस थी हज़रत सफ़ान बिन सलीम वाली। तो उसमें हमने वो सुनी थी, किताब में है भी ऐसा ही, लेकिन एक दूसरी किताब में है, उसमें हज़रत बिन सफ़ान बिन सुलेम है, सलीम की बजाय सुलेम है, और एक में है सलीम। तो दोस्तों, मैं उन दोनों किताबों को ही ठीक मानता हूँ और मैं रुजू करता हूँ कि जो मैंने कहा वो गलत था। मैं अपनी बात पे रुजू करता हूँ, क्योंकि पढ़ने में जो आलिम ने पढ़ा, जिसकी बात मैंने सुनी, उसने सुलेम कहा और मैंने सलीम समझ लिया हो, या उन्होंने पढ़ने में, ऐसा भी हो सकता है भाई, आलिम भी इंसान ही है, हो सकता है उन्होंने सुलेम की जगह सलीम ही पढ़ दिया हो। तो दोनों ही बात हो सकती है, लेकिन उन की मैं कोई गलती नहीं मानता भाई, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अपनी गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे और हक बात, सच बात कहने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे। तो दोस्तों, बात चल रही थी सीखने और सिखाने की। बात करते हैं कि हम जो है कैसे खुश रह सकते हैं, खुशी का मयार क्या है और गम का मयार क्या है। खुशी का मयार यह है कि किसी भी चीज़ से मेरा दिल मुतमईन हो जाए, मेरा दिल मुतमईन हो जाए तो वो खुशी है। और मेरा दिल मुतमईन ना हो, मतलब मेरे पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी मेरा दिल मुतमईन ना हो, सेटिस्फाई ना हो, तो वो दुख है। तो देखो, दुनिया बकदरे मुकद्दर है, दुनिया बकदरे मुकद्दर है, जिसके मुकद्दर में जितना है उतना ही मिलनी है उसको। लेकिन जो हम अपनी तरफ से कर सकते थे, जो हम असबाब कर सकते थे, वो हमने किया और हमें जो मिला, तो हमें उस पे जो है तवक्कुल करना है, उसी पे सब्र करना है कि हमारी किस्मत में यही था। मैंने आलिमों से सुना है कि जो शख्स ये नहीं मानते कि मेरी किस्मत पे यकीन नहीं रखते, वो मोमिन नहीं हो सकता। मतलब मैंने आलिमों से सुना है कि जो शख्स अपनी किस्मत पे यकीन ना रखे, वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन मतलब मुकम्मल ईमान वाला, अच्छा मुसलमान, जो जन्नती, जो जन्नत का दावेदार हो, जन्नत का हकदार हो, ऐसा मुसलमान नहीं हो सकता वो जो अपनी किस्मत पे यकीन ना करे। तो अगर हम किस्मत पे यकीन कर ले तो हमें कितने सारे फ़ायदे हो गए। एक तो ये कि हम मोमिनों में गिने जागे। मोमिन मतलब अल्लाह के प्यारे बंदे हो गए मोमिन, अल्लाह के प्यारे बंदे मोमिन होते हैं। तो एक तो अल्लाह के प्यारे बंदों में शुमार हो जाएंगे हम। दूसरा, हमारा दिल मुतमईन अगर हो जाए, उस बात को मान भी ले हम,
तो दूसरा हमारे दिल से चैन सुकून जो उड़ा हुआ है ना, जिसके दिल में चैन सुकून नहीं है, जिसके लिए हम परेशान हैं, जो हमारी परेशानी का, हमारी बीमारी का, हमारी टेंशन का जो कारण है वो यही है कि हम मुतमईन नहीं हो रहे, हम किस्मत पे मुतमईन नहीं हो रहे। कोई काम करा हमने किसी कुछ पाने के लिए और वो हमें नहीं मिला तो हमें टेंशन हो जा रही है उसकी। क्या हो रहा है, हमें उसकी टेंशन हो जा रही है, जबकि आपने जो कर सकते थे वो किया। अब आगे किसका काम है, अल्लाह का। अल्लाह हमें देगा वही जो हमारी किस्मत में है। नहीं तो हमें उस पर मुतमईन अगर हो जा हम, तो हमारी सबसे अच्छी तो हम मोमिनों में लिखे जाओगे। दूसरा हमारी दुनिया की सारी परेशानी ज़्यादातर हल हो जाओगी, क्योंकि परेशानी का सबसे बड़ा सबब जो है ना, परेशानी का, इंसान की परेशानी का सबसे बड़ा सबब जो है वो यही है कि उसका दिल मुतमईन नहीं हो रहा, उसे टेंशनें हो रही है, वो परेशान हो रहा है, फिर भागा दौड़ कर रहा है, उसी में लगा रह रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हुई हमें चैन सुकून कैसा है, उसके लिए हमारे दिल को मुतमईन होना पड़ेगा। दिल को मुतमईन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी किस्मत पे यकीन करना पड़ेगा। किस्मत पे यकीन करना मोमिन की पहचान है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।